अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट होना है। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2023 का 5वां लॉ एडमिशन टेस्ट 12 नवंबर 2023 को कंडक्ट हुआ है। इसका रिजल्ट जो है वो 8 दिसंबर 2023 को डिस्प्ले हो चुका है। अब वो तमाम कैंडिडेट जो इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए या जो इस टेस्ट में अपेयर नहीं हो पाए, वो जो है वो इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में ये अर्ज है कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के महीने में कंडक्ट हो जाएगा, अगर तो ये टेस्ट दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक अनाउंस हो जाता है। अगर ये आखिरी हफ्ते तक अनाउंस नहीं होता तो इट मीन्स कि फिर ये जनवरी के पहले हफ्ते में अनाउंस होगा, और अगर ये जनवरी के पहले हफ्ते में अनाउंस होता है तो ये फिर फरवरी के मिड तक कंडक्ट होगा। दो सिनेरियोज हो गए। दो सिनेरियोज क्या कि अगर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये अनाउंस हो जाता है तो जनवरी के आखिरी हफ्ते तक ये कंडक्ट हो जाएगा, और अगर ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अनाउंस नहीं होता, जनवरी के पहले 10 दिनों में या पहले हफ्ते में अनाउंस होता है, तो इट मींस कि ये फरवरी के पहले 15 दिनों में या पहले 10 दिनों में कंडक्ट होगा। तो इन दो तारीखों को मद्देनजर रखते हुए आप तमाम कैंडिडेट्स अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में डिस्कस करने वाले हैं हम कि किस तरह से आप लॉ एडमिशन टेस्ट में 80+ स्कोर कर सकते हैं। क्या ये स्कोर अचीव करना, इस स्कोर को जो है ना अटेन करना वाकई पॉसिबल है, या ये सिर्फ बात है कि जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में 80 भी स्कोर किया जा सकता है। देखिए, स्टूडेंट्स इस टेस्ट में अपेयर होकर 90 भी स्कोर करते रहे हैं, 90+ भी करते रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है। अब इस चीज को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि 80% स्कोर कैसे किया जाए, हम इस पर बातचीत क्यों कर रहे हैं। पिछले जो दो लॉ एडमिशन टेस्ट रहे हैं, 27 अगस्त का और उसके बाद 12 नवंबर का, इन दोनों टेस्ट में अपेयर होने वाले मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो है वो टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए। उसकी रीजंस ये थी कि जितने भी कैंडिडेट्स जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं और उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक वो कैटेगरी जो लॉ एडमिशन टेस्ट को बहुत ही लाइटली लेती है, किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं करते। दूसरी वो कैटेगरी जो कि तैयारी तो करते हैं लेकिन वो एक रटा स्ट्रेटजी के ऊपर तैयारी करते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि हमने 4000 MCQs को रटा लगाया, 5000 MCQs को रटा लगाया और उनमें से किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं आया। तो ये बेसिकली एक फ्लॉड स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी से किस तरीका कार से हम जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी पे शिफ्ट कर सकते हैं जिससे हमारी तैयारी भी बेहतरीन हो और साथ में हम स्कोर को भी अचीव करें, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस में MCQs भी हैं और सब्जेक्टिव सेक्शन भी है। अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात करें तो 75 नंबरों का टोटल जो है वो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूछा जाता है। कैंडिडेट्स इसमें जो स्कोर कर रहे हैं वो 25, 20, 28, 32, 35 इतने तक जाकर रुक जाते हैं। 35 वाले चलो पास के करीब पहुंच जाते हैं, कुछ पास भी हो जाते हैं, लेकिन जब एक कैंडिडेट 22 स्कोर करता है तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि 75 में से आपके 50+ MCQs गलत हैं, यानी कि 2 हिस्से आपके गलत हैं और एक हिस्सा भी आपका पूरा ठीक नहीं हुआ। तो इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात सिंपल है कि अगर आप MCQs को रट्टा लगाते रहेंगे तो चाहे आप 20,000 MCQs को भी रट्टा लगा लें, आपका टेस्ट क्लियर नहीं होने वाला। ये बेसिकली आपकी नॉलेज का टेस्ट है। फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज में वो एक बंदे का ज्योग्राफी का नॉलेज देखना चाहता है, तो आपको जब ये पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक बे क्या होती है या एक गल्फ क्या होता है, या बेसिकली आपको मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके बारे में इल्म ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं कि फ्लां बॉर्डर किस और किस कंट्री के दरमियान है, आपको भी यही नहीं पता कि वो कंट्रीज बेसिकली लोकेट कहाँ करते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में, आप उस फैक्ट के साथ फेमिलियर ही नहीं है। तो इस तरह से आप 1000 रट्टे लगा लें, आप जो है वो कोई 10,000 MCQs को भी रट्टा लगा लें, आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। इसकी तैयारी करने का एक बेहतरीन तरीकाकार और ओरिजिनल इसकी स्ट्रेटजी ये है कि आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव लेवल पे चीज़ों को पढ़ें। जिस भी MCQs को आप MCQs से ही तैयारी करें, कोई मसला नहीं, आप MCQs को ही जो है वो लेके चलें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाने, लेकिन आप उसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी इस तरह रखें कि आप MCQ को पढ़ें, उसके बाद आप समझें कि ये बात क्या कहने की कोशिश की जा रही है और किस बारे में बात हो रही है। अगर तो वहां पर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन इन्वॉल्व है तो आप सिंपली जाएं गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करें उस क्वेश्चन को, आपको उससे हवाले कोई ना कोई छोटी सी वीडियो, डॉक्यूमेंट्री या कोई इमेज मिल जाएगी, या विकिपीडिया की छोटी सी इंफॉर्मेशन 4-5 लाइनों की डिस्क्रिप्टिव लेवल पे मिल जाएगी। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या है, इस बारे में एग्जामिनर हमसे क्यों पूछ रहा है और इससे रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। इससे फायदा आपको दो तरह से होगा। एक तो आप उस इवेंट से वाकिफ हो जाएंगे, आप फेमिलियर हो जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल किसी जो है ना बाउंड्री के बारे में, बॉर्डर के बारे में पूछा जा रहा था, तो आप समझ जाएंगे कि ये बॉर्डर बेसिकली लोकेट कहां करता है, ये दो कंट्रीज की बात हो रही है। अब इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आप क्या निकाल सकते हैं, ये दो कंट्रीज बेसिकली किस कॉन्टिनेंट में लाई कर रहे हैं, अच्छा ये क्या हमारे लिए जो है ना, क्या ये कंट्रीज ग्लोबली इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि कोई सुपर पावर तो नहीं है, कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जिसका हमारे साथ जो है वो कोई ट्रेड है या हमारे साथ कोई उसके फ्रेंडली
कंसिडरेशंस हैं। उसके बाद अगर वो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिस तरह मैं कुछ वीडियोस में तज़किरा करता रहा हूँ कि आपने 15 से 20 कंट्रीज़ की लिस्ट बनानी है, अगर तो वो ऐसा कंट्री है जो उन कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल करता है, आप देख लेंगे यहाँ पे करेंसी कौन सी है, कैपिटल कौन सा है, इसके अलावा ये मुल्क बेसिकली किस चीज़ की वजह से फेमस है, तो ये तमाम फैक्ट्स आप उससे रेलेवेंट पढ़ते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी डिस्क्रिप्टिव लेवल पे प्रिपरेशन होगी। आप उस फैक्ट को जिसको एमसीक्यूज के तौर पे रट्टा लगाते हैं, उससे बेहतर ये होगा कि आप 15 से 20 मिनट देंगे और वो आपका पूरा का पूरा एक इवेंट के तौर पे कवर हो जाएगा। तो आप एक तो कॉन्फिडेंट भी होंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, दूसरा जब आप पेपर में जाएंगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनसे एटलीस्ट फेमिलियर होंगे। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो आप जो है वो इस स्कोर को अचीव कर सकते हैं। ये अचीवेबल स्कोर है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने एम्फेसिस जो है वो डाला है कि आप किस तरीका से ऑब्जेक्टिव के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। रिटन पोर्शन के बारे में मैं हमेशा बात किया करता हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का स्कोर अगर एक कैंडिडेट 50 प्लस ले जाता है तो इट मींस कि वो फिर जो है वो अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर लेगा, वो 80 को टच कर लेगा। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज में ही 20-22 पे रुक जाएंगे तो फिर तो पास ही नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। और एमसीक्यूज में 20-22 पे रुकने की वजूहात सिर्फ यही है कि कैंडिडेट्स रट्टा लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को मेरी सुपरविजन में कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।